ओम नमः शिवाय। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव का अर्थ है कल्याण। जीव का कल्याण करने वाला जो तत्व है वो शिव तत्व है। यूं सामान्यतया शिवरात्रि में हम लोग व्रत रखते हैं यथाशक्ति यथासंभव, और रात्रि के जागरण का ज्यादा महत्व है। भगवान शिव वो तत्व है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। पुराणों में विचित्र कहानियां हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, उनके भक्तों में विवाद हो गया कि कौन बड़ा। तो अब जब विवाद हो तो जो बड़ा है ज्ञानी है उसके पास ही जाया जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों महादेव के पास आए, भगवान शंकर के पास आए। तो शंकर से कहा कि इस विषय पर आपको निर्णय देना है कि एक की ड्यूटी है सृजन की और एक की ड्यूटी है पालन की। एक सृष्टा है, एक पालक है। तो सर्जक और पालक में किसका ज्यादा महत्व है? तो भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग को आविष्कृत किया। वहां पर दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्वरूप वहां पर हुआ। उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, आप लोग इस मध्य भाग से ज्योतिर्लिंग के एक ऊपर की ओर जाए, एक नीचे की ओर जाए। तो जो जल्दी ज्योतिर्लिंग का छोर पता करके आएगा वही बड़ा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा गया कि आप बताइए किधर जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम तो ऊपर की ओर जाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, हम नीचे की ओर जाएंगे। और जाते 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 ज्योतिर्लिंग का कोई छोर अता पता नहीं चला ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी का वाहन है हंस और भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो गरुड़ की गति बड़ी तीव्र है, हंस की थोड़ी मंद गति है। ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी, वो तो गरुड़ वाहन है, जल्दी से जो है नीचे का छोर पता करके आएंगे। तो बीच में ही उन्हें कामधेनु गाय मिली। तो कामधेनु गाय से कहा कि भाई देखो, ये शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग का कोई छोर तो पता नहीं चला है, पर तुम्हें ये गवाही देनी है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का अंतिम छोर देख लिया। उनकी झूठ कैसे बोलूंगी? अगर झूठ नहीं बोलोगे तो मैं शाप दे दूंगा, तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो डर के मारे कामधेनु ने झूठ बोलना स्वीकार किया। उसी प्रकार से एक केतकी पुष्प होता है। केतकी पुष्प पहले तो पेड़ पौधे भी बोला करते थे, देवताओं की भाषा। केतकी पुष्प को भी इसी तरह से धमकाया, उन्होंने भी गवाही देनी स्वीकार की, स्वीकृति दी। ब्रह्मा जी वापस आ गए मध्य स्थान में। तो भगवान शंकर से कहा कि मैं तो ऊपर वाला अंतिम छोर देख के आया हूँ। कुछ देर के बाद विष्णु आ गए। विष्णु से कहा कि विष्णुदेव आपने देखा? जी नहीं जी, आपके ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर कौन दे सकता है, मैं तो बीच में से आ गया। तो भगवान शंकर थोड़े से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जी ब्रह्मा जी, अगर आप ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर देख के आए हैं तो कोई गवाह हुआ है क्या आपका कि आप वहां तक पहुंचे थे? तो गवाह तो पहले तैयार कर रखा था ब्रह्मा जी ने। तो एक कामधेनु गाय को और एक केतकी पुष्प को गवाह के रूप में पेश किया। तब जाकर भगवान शंकर ने कहा, देखिए आप सृष्टा है, सृजन के देवता है,
सृजन का देवता होकर आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, हैं? तो इसीलिए अब आज के बाद कहीं पर भी आपका की पूजा नहीं होगी, आपका कोई मंदिर नहीं होगा। एक है राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, अन्यत्र कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये श्राप दिया कि आपकी यज्ञ आदि में आहुति तो होगी, परंतु ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपने असत्य का सहारा लिया है। और जो कामधेनु को कहा कि आपने अपने मुंह से असत्य को स्वीकार किया है, तो गाय का समस्त अंग पवित्र है, गाय का मुख अपवित्र है। आप ध्यान दें, जब हम गोदान करते हैं तो सर्वत्र गाय के समस्त अंगों की पूजा होती है, मुख की पूजा नहीं होती, क्योंकि मुख से झूठ बोला था, तो इसलिए पूंछ की पूजा होती है, पैरों की सबकी पूजा होती है, मुख की पूजा नहीं होती। और केतकी पुष्प से कहा कि भाई तुम मेरे पर कभी नहीं चढ़ो, यानी भगवान शंकर केतकी पुष्प को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये दिया और कहा कि विष्णु आप तो जो है पालक हैं, आप सत्यवादी हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर और विष्णु में भेद देखने वाला व्यक्ति नरकगामी है। आपको रहस्य की बात बताऊं, भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया है वो किसने दिया? भगवान शिव ने दिया। और शिव के पास जो पिनाक धनुष है वो किसने दिया? भगवान विष्णु ने दिया। तो ये एक दूसरे के पूरक है। ये कहना कि ये बड़ा और ये छोटा, ये एक प्रकार से नासमझी है, अज्ञानता है। तो दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर आपको नहीं करना चाहिए, हैं? और भगवान की एक शिव की एक विशेषता है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु तो फिर भी थोड़ा प्रसन्न होने में देर लगाते हैं, पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर आपको विद्या की इच्छा है, ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं वो। वैसे पुराणों में कहा गया है कि वो तमोगुण प्रधान है, परंतु तमोगुण का तो रंग होता है काला। यहाँ तो हमारे भगवान शंकर तो एकदम कर्पूर गौरम करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे। और तमोगुणी तो अलग आचरण करता है, यहाँ तो भगवान नित्य तपस्या में रहते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला के अनुसार उनकी व्याख्या करना हम जैसे सामान्य बुद्धि वालों का सामर्थ्य नहीं है। इतना जरूर है कि भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद बुद्धि जो करेगा वो नरकगामी होगा। हाँ, ये एक दूसरे के बहुत बढ़िया प्रसंग है। नारायण भगवान 1000 पुष्प से, कमल से भगवान शंकर की पूजा करते थे। नारायण पूजा करते थे, भगवान शंकर ने सोचा थोड़ा एक कौतूहल किया जाए, तो भगवान ने एक कमल का पुष्प छिपा दिया। शंकर भगवान ने तो शिवलिंग पर पूजा करने लगे। भगवान नारायण करते 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 एक पुष्प कम हो गया, एक कमल कम हो गया। सहस्र कमल से अर्चन करना था, एक कम हो गया। तो क्या किया जाए? ये तो जो संकल्प था, संकल्प पूरा नहीं हुआ। सब दुनिया मुझे जो है कमल नयन कहते हैं। भगवान की आंखें कमल की तरह है, भगवान नारायण की आंखें। तो एक आंख ही अर्पण कर लेता हूँ, कमल की तरह मेरी आंखें, तो मैं आंख। जब चाकू से आंख निकालने लगे भगवान नारायण, तब आकर हाथ पकड़ लिया भगवान शंकर ने। प्रभु क्या कर रहे हैं आप?
तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, इनमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो जिन पर हमारी श्रद्धा है, जिन पर हमारा विश्वास है, जिन पर हमारी निष्ठा है, उस निष्ठा को स्थिर रखें, स्थायी रखें। हाँ, तो भगवान कल्याण करेंगे। ये मुक्ति के देवता है, ज्ञान के देवता है। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको भगवान शंकर की, तो कल महाशिवरात्रि है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग उपवास रखें, और संभव हो तो रात को अभिषेक करें। अगर अभिषेक संभव नहीं है, संस्कृत से जुड़े हैं, कुछ वेद का ज्ञान है, तो कम से कम एक रुद्री का पाठ अवश्य करें। और लोक मान्यता है, कुछ शास्त्रों में उल्लेख भी होगा कि भगवती पार्वती से भगवान शंकर का विवाह इसी दिन हुआ है। कुछ पुराणों में, कुछ में कार्तिक में मानते हैं, कुछ सावन में मानते हैं, कुछ इस समय फाल्गुन में मानते हैं। तो शिव विवाह का भी बड़ा इसमें उल्लेख है। तो जो भी है, हम निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास, अगर आपके पास निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास है तो फल मिलने में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आइए पुनः प्रणाम करते हैं पार्वती परमेश्वरों, पार्वती और परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।